बहन के टके एक काम कर, अपना अपना ताबूत खरीद, ठीक है, और उसमें भी हक दे। एल्डरली टाइम इज ओवर गैंग, यू आर ऑन अंग स्टेटस, शट द फक अप। तुम बहन के टकों पे बस मिलेनियल हॉरर बनाना आता है, दैट्स इट, एंड दैट शिट इज आल्सो फेडिंग अवे विद योर मेंटल डिक्लाइनिंग स्टेट। तुम बिग 26 में एवरी 30 सेकंड्स ऐसे बराबर जंप स्केयर दे रहे हो ऑडियंस को, एंड देन यू क्वेश्चन देयर लॉयल्टी फॉर सिनेमा व्हेन दे स्टार्ट स्क्रॉलिंग रील्स इन द फकिंग थिएटर। पीछे वाला सेक्शन इज इन सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो, बट आई वांट टू से कि एक बूढ़ी औरत के दांत निकाल के someone was licking her थूक, and that shit was crucial to the plot. Yeah, that's a really great movie. लंडे का प्लॉट है मेरे, मैं बताता हूँ प्लॉट क्या है इस मूवी का, ठीक है। एक रिटार्ड सोएबा लौंडा होता है, वो अपने ग्रैंड डैड की जर्नल्स पढ़ रहा होता है, और उसमें ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं जर्नल में कुछ। उसमें पहली इंस्ट्रक्शन ये होती है कि भाई अपनी बहन मत छुआना रेलिक्स को आजाद करके, क्योंकि डीमन स्मेल कर लेते हैं रेलिक को, एंड दे विल कम डाउन हंटिंग यू। Very next minute, guess what the soy boy does? 150 की स्पीड पे he goes through the ancient seal and ruptures it entirely. Same seal जो कि जर्नल में पहली इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि मौत लिखी है अगर सील तोड़ी गई तो, वही सील तोड़ दी उसने। या And then this movie turns into another generic bullshit ass Big 26 movie where avid smoking addict woman pretends that she was a victim of domestic violence. What the fuck am I talking about? Yeah, that's the initial plot of the movie. This lady blames her own husband for domestic violence because that guy was asking her not to smoke cigarettes because she was addicted to it, because they were trying to conceive a child, and गलती से एक रेस्टोरेंट में फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट में उस लड़की के पेट पे एक उबलता पानी गिर गया था, बहुत छोटा सा मार्क था उसके पेट पे, and she turned it into domestic violence, like he literally meant to do it. Yeah, okay. What the fuck are we watching right now? Is this the next awkward goat project or some shit? ये पूरी स्टोरी एक ऑल पावरफुल डीमन के बारे में है जो भोसड़ी का ऑन कमांड एक वाटर फिल्ड तालाब को एसिड फिल्ड तालाब में कन्वर्ट कर सकता है। That's how the movie starts. And इस सड़ियल डीमन पे till the very end conveniently इस औरत का सर नहीं काटा गया। And by the way, that too was a 3v1. पूरी movie seems like a trash attempt at overwhelming your senses. That's it. There is no horror. I'll straight up say it. There is no horror. It's just a bunch of random bullshit. Go. Mythical demons. ऑल पावरफुल, इतने पावरफुल कि वो एंटी डीमन डैगर को होल्ड कर सकते हैं और किलोमीटर पूरी दुनिया के थ्रू स्मेल भी कर सकते हैं उसकी पोजीशन को पिन पॉइंट करने के लिए। एंड these losers in this entirety of movie पूरी फैमिली को possess करके कुश्ती कर रहे थे इस प्रोटैगनिस्ट के साथ। मैं भौसड़ी के इफ यू कैन स्मेल इट, 7 समुंदर पार, ठीक है, तो इसके साथ कुश्ती क्यों लड़ रहे हो? यू कैन इवन होल्ड इट। तुम पूरी दुनिया के थ्रू इस घर पे उस डैगर को स्मेल कर सकते हो, लेकिन इस घर में उस डैगर को नहीं ढूंढ सकते बिना इस कुत्ता की हेल्प के। I'm sorry I'm calling her a kutta because she was fucking retarded and she was playing the role of a victim kind of too good because I ended up hating her as a human. हर 2 मिनट में there is a forced gore scene। हो रहा तो हो नहीं रहा, गोर घुसा देते हैं, वो भी ट्रैश भाई, इट्स लिटरली ट्रैश, ठीक है। किसी का सर फट रहा, किसी गांड में कील घुस रही है, कोई बहन का टका पोर्च पे खड़ा होकर ऑरा फार्मिंग के लिए 3 हेडशॉट मार दिया अपने आप को। घना स्केरी हो गया भाई, ये तो दुनिया भर का गोर, ठीक है। एंड स्टिल zero successful jump scares delivered. I'm not exaggerating that shit. I'm not lying. 0 successful jump scares in the entire theater. This shit was hot but trash. इतना ट्राई हार्ड किया ना इस मूवी के डायरेक्टर ने कि भाई पूरी मूवी में कान में तुम्हारे जनरेटर चला रहता है कि इनकी सेंसेस को ओवरवेल्म्ड रखो, जो शोर मचाते रहो, जबरदस्ती पब्लिक गिर रही है, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट इट्स लाइक सेंसेस को तुम्हें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, ठीक है। That's horror according to that retard guy that directed this movie. It's useless, it's pointless, it doesn't deliver anything at all. What the fuck were you trying to do? I mean, if you were trying to give Caesar to someone, even then you failed. 6-7 जने डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, जिसको पीजे बहुत ज्यादा टेंस सीन बोल रहा था, बकचोदी कर रहे हैं। There is a family drama going on after the son died in the horror accident, of course, that the fucking demon has killed him. Whatever the ठीक है, और उस सीन को इतना ग्लोरीफाई कर रहा है पीजे, एंड एट द एंड भाई उस सीन में प्लॉट ट्विस्ट लाने के लिए जो मेन डीमन पजेस बंदा होता है वो कुत्ते की थूत में छेद कर देता है। That's a really great plot twist. You'll be the next big Dune director or some shit if the 4th part ever comes out. You pathetic loser piece of shit. क्यों नहीं एक्वायर करने की इतनी ज्यादा ट्राई हार्ड कोशिश कर रहा था ना वाला डायरेक्टर की? इसने ये वाला जो सीन डिलीवर किया ना, प्लॉट ट्विस्ट वेयर द डॉग डाइज,
कोट ऑन कोट डाइज, उसके बाद भाई ये अपने आप को शीशे में ऐसे देख रहा हो कि भाई इसने तो भाई दुनिया जीत ली, हम ही बढ़ जाएंगे नेक्स्ट नोलन। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, ड्यून में स्पाइस का रोल तेरी पूरी एग्जिस्टेंस से बेटर है, एंड स्पाइस वाज लिटरल वार्म शिट। भाई ये रिव्यू नहीं है, ठीक है, मैं सीधा गाली बक रहा हूँ मूवी को, मेरे को बहुत भद्दी मूवी लगी है आफ्टर ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के बाद मैं ये नेक्स्ट हॉरर मूवी देखने गया था, हॉरिबल fucking piece of shit। भाई मत जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो भाई, just watch some fucking Bollywood slop that recently came out, you'll have more fun। एंड ये इतनी घटिया मूवी है ना कि भाई सी नोलन ने लिटरली एक 4 फुट नथिंग का मिनियन ट्रांसजेंडर कास्ट किया है एज अकीलेस, and even that product will be really insane when it comes out। I have the first day first show tickets booked because he's not trying to pretend to be something else, he's just not। This movie is not trying to be intimidating, matter of fact people have issues with the armor in this movie because it's not intimidating or lore accurate enough। इतनी भाईचार की repetitive script थी ना इस मूवी की कि the empowered cigarette smoking woman makes the same mistake that the soy boy made at the very beginning। सीधा इंस्ट्रक्शन में लिखा है in a barn where she is standing alone reading the demon journal or some shit, उसमें लिखा है कि भाई ये 4 demon words हैं, अगर आप इनको पढ़ोगी ना तो evil as fucking monster आके आपके cheeks clap कर देगा, प्लीज ये मत रीड करना। Guess what this bitch does the very next second? ये fluent demonese में 4 वर्ड को vocally narrate करने लगती है। Oh my God, I know bitch that you're literally addicted to smoking and your brain cells are non-existent, but what the fuck were you expecting? Critical thinking तो गाड़ में घुस चुकी है ना तुम्हारी इस पॉइंट पर, और तुम अपने आप को empowered बोल रही हो इस मूवी के अंदर because it's about family dynamic and domestic violence। इस hidden message घुसाने हर मूवी में बहन पता नहीं क्यों। Here's the thing, बेस्ट केस सिनेरियो में हमेशा अज्यूम करके चलता हूँ मे बी I'll bag a Japanese baddie, बट प्लान तो मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए करूंगा ना कि there is a 1% chance still कि I'll get erectile dysfunction before I ever bag any baddie at all। अब तू अनपढ़ एडिक्ट औरत evil words dictate करेगी, and even if there is a 1% chance कि evil as fucking monster incarnate आ गया to dig your booty hole, तो कोई contingency plan है आपका, या फिर उसमें भी like patriarchy को blame करना start कर दोगी मैडम जी आप, बताओ। And I'll talk more about, I would have talked more about the shithole direction, but ये मूवी पता है एंड कैसे होती है? Is this one smoking addict wife lady surviving and killing her half dead reincarnated ghost husband, और उसको बोलती है ये जब उसको विजन दिखाने की कोशिश करता है बचने के लिए कि I love you was not good enough, and then she crushes his dead body skull or some shit। And to take shots towards the patriarchal modern society, मैंने जो बताया अब भी patriarchy है, सारे rights तो same है, but anyway, to take shots towards the patriarchal society, she pulls out yet another cigarette and she lights it like a boss, getting cancer like a boss, getting menopause early like a boss, getting hormonal imbalance like a boss, getting cyst as a boss, losing fertility as a boss like a boss। क्योंकि लेडीज आप एक चीज याद रखना, इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि क्लेम ऑल द प्रिविलेजेस माइनस द अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इंडिपेंडेंस, दैट्स एम्पावरमेंट, याद रखना भाई। एंड आप एक चीज और याद रखना भाई, अकॉर्डिंग टू दिस मूवी, अगर कोई भी मेल आपको एडवाइस करे कि भाई आपको एक्सेसिवली स्मोक नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स बैड फॉर योर हेल्थ एंड ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ, वह आदमी है टॉक्सिक, वह डोमेस्टिक केस लगा दो। आप ना मेरी वाइफ हो, अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ोगी तो हम बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे। So according to this movie, that statement was like blah 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 domestic violence. There was another translation like blah 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 patriarchy. Patriarchy. It was blah blah blah. अरे भाई मारे oppression against women. Going on a tangent, if you have a woman in your life that considers intoxication to be empowering for women, excessive intoxication to be empowering for women, मत दो advice भाई, मत दो, जान दो। आपको सिर्फ 30 साल की उम्र तक वेट करना है, उनकी 30 साल की उम्र तक वेट करना है, और 30 साल के बाद इनमें अचानक अपने आप मैजिकली सेंसेस आ जाती हैं कि हाँ वह बंदा तो ठीक कह रहा था, मैं ही मंदबुद्धि हूँ, वह ठीक कह रहा था। एट दैट पॉइंट यू हैव टू इग्नोर, step back, bhai, you're already up, you don't have to ruin your entire life, just a step back। Anyway, back to this piece of shit movie। This lady was so damn pathetic in terms of writing कि इसने होश में full consciousness में एक demon को kiss किया with half of his face blown off, क्योंकि that demon convinced her कि अभी भी ना उस body में इसका husband जिंदा है, husband की खोपड़ी खुल चुकी है। Are you stupid? ये अनपढ़ औरत अपनी लंगड़ी माँ को खड़े होते हुए देखती है बेडशीट के अंदर, और सर पे बेलन मारने की जगह घूम के क्विक टाइम इवेंट में she goes there and hugs her like इसकी माँ ठीक हो गई है। मैं shit, who the fuck is writing this shit? डायरेक्टर साहब ने योनि की खोज में एक ऐसी कहानी लिख दी कि भाई उन्होंने सेंस और लॉजिक अपनी एंड में घुसा दिया, and he probably enjoyed it as well। I mean the way the movie is written, the entire movie is not horror,
most of it was mockery of trad wives ki how dumb they can be even though it was over exaggerated and nonsensical. ये मूवी इतने घटिया तरीके से मॉडर्न फेमिनिज्म एंड पेट्रियार्की को डिपिक्ट करती है कि मेरे बराबर में एक बंदी लेजिट अपने बंदे से ब्रेकअप की बात कर रही थी while she was sitting with her female partner. She was a lesbian, I think bisexual, and that's not a lie, by the way. That's literally not a lie, because I was in Noida, and even she was laughing at the depiction of this movie because it was fucking stupid. It was legit over exaggerated. And भाई अगर नोएडा दिल्ली की बंदी इंडिया के टॉप 3 सबसे बड़े मॉल में आके मूवीज देख रही हैं एंड उनको आपकी मूवी पोटेंशियस लग रही है, देन यू हैव लॉस्ट द प्लॉट. यू हैव लिटरली लॉस्ट द प्लॉट. एंड भाई अब करते हैं पीजे भाई की बात. भाई आई हैव नो इश्यूज विद यू, legit no issues with you. I have no war with you. You're a good guy, but भाई you are so lost in the sauce at this point कि भाई तूने रिव्यू के नाम पे हक दिया भाई इस मूवी के. नहीं, एक लाइन सुनो which is at the very beginning of his video. ये कौन बोल रहा था कि डैडी इज बैक क्योंकि मॉमी वापस घर आ चुकी हैं? इसका आंसर आपको 2026 वाली इविल डेड बर्न मूवी में देखने को मिलेगा. पर भाई माँ कसम जो हाइप बिल्ड की है इन्होंने अपनी पोस्ट क्रेडिट सीन में कि इतना क्रेजी तो मूवी भी इन्होंने पूरी नहीं बनाई थी. I'm sorry, who the fuck asked for that shit? तुम इस मूवी के फर्दर यूनिवर्स को ऐसे ग्लेज कर रहे हो जैसे you are the deluded director and writer of this piece of shit joke of a horror movie. What the hell are you talking about? ये दिमाग से गरीब आदमी अपने पूरे रिव्यू में इतना ट्राई हार्ड कर रहा था इस मूवी के एस एस्पेक्ट को, which is horror by the way, that he was using words like mass horror, masala horror, what else was there? It's cool horror. So basically it was everything but stand alone natural normal horror. Eventually it's a mass masala horror movie हॉलीवुड की तरफ से, तो इतना दिमाग फोड़ने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है. पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं misleading statement. You're not trying to get to the actual point by somehow revolving around the actual elephant in the room कि it was not horror. He was completely deluded in his review and he proved that shit himself in the second half or in the mid of the video. And अपने second act में तो proper mass जाते हैं slow motion moment के साथ. Just like कि एक साउथ के हीरो या विलन को पूरा slow motion के look के साथ नहीं moment create करके देते हैं कि fuck अब तो तू गया बेटे. वीडियो के बीच में आते आते ये बंदा साउथ इंडियन मूवीज की बात कर रहा है. Like we are talking about Evil Dead Burn, a horror movie, and then we are somehow talking about साउथ इंडियन मास मूवीज. मतलब भाई तू डिसाइड कर ले कि ये हॉरर है या नहीं, क्योंकि मैंने इससे चूतड़ गिमिक हॉरर नहीं देखा आज तक. ठीक है, दिस शिट इज नॉट हॉरर, दिस इज एस. आई डोंट नो व्हाट द फक पीजे वाज सेइंग इन दिस एंटायर रिव्यू. बोलता है सीन बहुत अच्छे कोरियोग्राफ्ड हैं, एक्शन मूवी बनाई इन्होंने, हॉरर तो बाद की बात है. आई एम नॉट लाइंग. Here is the clip. बहुत ही भारी भरकम इस मूवी में एक्शन है, कई सारे एक्शन है और उन्हें मल्टीपल तौर से कोरियोग्राफ भी किया गया है. कार में लड़ने वाला सीन वो प्रॉपर एक्शन मूवी बनाई है उन्होंने. हॉरर तो बात की बात है. हॉरर तो बाद की बात है. What are you talking about? It's Evil Dead Burn, a horror movie. अगर एक हॉरर मूवी में हॉरर बाद की बात है तो मैं बाद में आता हूं ऑब्सेशन दूसरी बार देख के. ठीक है, मैं हॉरर मूवी के नाम पे एक्शन मूवी क्यों देखने जाऊंगा भाई? मेरे को समझा. पूरे रिव्यू में ही डिक्रोड दिस मूवी सो हार्ड. ही वाज सेइंग शिट लाइक सेलिब्रेशन टाइप मूवी. पर ये मैं हॉरर मूवी कहूंगा जिसको आई गेस इंडिया में सबसे ज्यादा फिट तौर से बैठा के सेलिब्रेशन तौर पे एंजॉय किया जा सकता है. Insane action and what not even take riding. I think he's just bored of his job. So any Hollywood movie comes out, maybe it's nostalgic or what not, and he goes like अरे सेलिब्रेशन हो वो, अरे बढ़िया, सबको देख कर आनी चाहिए. what even he knows कि भाई no one gives a fuck about his reviews. even इसकी कमेंट में भाई लोग मूवी के रिव्यू के अलावा सब चीजों की बात कर रहे होते हैं. and I think he knows it. He doesn't care. भाई थोड़ा दिमाग लगा के अगर तू बोलता and it's a genuine criticism, तो तेरे को अपने वर्ड्स में halfway through और maybe even in the first 30% of the review तेरे को अपने वर्ड्स में इशू दिख जाता. तू लिखता और तू उसको पढ़ता तब तेरे को इशू दिख जाता. but I think you make it on the fly to put it out as fast as possible, which is the biggest issue with the reviews these days. Action or any other element in horror movies is secondary. Anticipation is the main winning point of a horror movie. Anticipation and music. This shit had zero anticipation. सब कुछ हो रहा है बस, हो रहा, गुथाई बज रही है. Zero anticipation, nothing left to your imagination. And ये बार बार बोल रहा था कि भाई हु हल्ला करने वाली मूवी है भाई. Do you think audience in India is retarded or some shit कि वो ऐसी पीस ऑफ शिट मूवी को देख के हु हल्ला करेगी? सेलिब्रेशन तौर पे एंजॉय किया जा सकता है, जो कि थिएटर में लोग देखे हो हल्ला करके एंजॉय कर सकते हैं. 4 लोगों को अगर एक मूवी के नाम पे मारा काटी देखनी है, देन वी कैन जस्ट वॉच साउथ इंडियन सिनेमा
We can watch Alpha for that shit. I mean, it's so ass. Horror में आदमी uncanny feel को सिर्फ देखने और महसूस करने नहीं जाता, उसको sustain करने जाता है. To be on the edge of seat long enough that the anticipation doesn't break. The tension, the surface tension doesn't break. That's true horror. भाई इस मूवी में एक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं. There is nothing hidden. सब कुछ हो रहा है, सारी स्टोरी अनफोल्डेड है. There is nothing left to viewers imagination. हो रहा बस गुथाई बज रही है, मारा काटी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, फैमिली कॉम्प्लेक्स चल रहा है और पीजे उसे अप्रिशिएट कर रहा था. मैं बोल रहा हूँ मैं स्टार प्लस देखने गया हूँ, वहां पर क्यों मैं पागल हूँ मैं. एंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिव्यू ही गोज लाइक कि भाई मूवी तो है जो है, पर भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन ने सेटअप किया है ना बाकी के यूनिवर्स, भाई दैट टेक्स द मूवी फ्रॉम हियर टू हियर. मतलब you're saying कि the entire movie was so ass that you had to rely on the fucking post-credit scene to feel good about this shit. मैंने मूवी एंजॉय किया, बट जब इसका आखिरी वाला मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट जब पोस्ट क्रेडिट सीन आया, I was like what the fuck, ऐसा मोमेंट था. तो मूवी यहाँ पे है तो पिक्चर का पोस्ट क्रेडिट उसे यहाँ पहुंचा देता है. इसके इस रिव्यू में भाई कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई ही नहीं. ठीक है, एट द बिगिनिंग ही वाज लाइक दिस इज द बेस्ट शिट एवर, बट हॉरर बाद की बात है. इन अ डीमन इविल डेड मूवी, हॉरर बाद की बात है. He's appreciating the post-credit scene and he's saying it pushes it from here to here. That means the movie was entirely ass. Then why is the review longer than 30 seconds? Are you agreeing that the movie was ass or not? Like, what's going on? पूरा review देखो भाई जाके. He mostly talks about mass, masala, action and भारतीय लोगों का प्यार for outsider horror movie. Indians are deprived of good media, but we are not retarded, sir. Bye.